नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के आज नवम स्कंध में प्रवेश करेंगे। नवम स्कंध में श्रवण करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नवम स्कंध का प्रथम श्लोक है, मनमंतराणि सर्वाणि त्यक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रवीणेश्वरः ज्ञानं यतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। नवम स्कंध में दो प्रकरण हैं, सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण। सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, चंद्रवंश में परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। रामायण में श्री कृष्ण कथा नहीं आती है, संपूर्ण रामायण में केवल रामचरित्र है। भागवत में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है। प्रथम राम आते हैं, फिर श्री कृष्ण आते हैं। राम ना आए तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम आते हैं। राम जी की सभी लीलाएं अति सरल हैं। दिन में 12 बजे आते हैं, किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो। श्री कृष्ण भगवान की सभी लीलाएं अनोखी हैं। रात्रि में 12 बजे आते हैं। एक वैष्णव ने भगवान कृष्ण से पूछा, आप रात्रि में क्यों आते हो? रात भर जागना पड़ता है, दिन में क्यों नहीं आते? राम जी तो दिन में आए हैं। भगवान ने कहा, राम जी राजाधिराज हैं, राजाधिराज को सभी को दर्शन देना होता है। मैं राजाधिराज नहीं हूँ, मैं माखन चोर हूँ, इसलिए 12 बजे रात्रि में आता हूँ। चोर कभी दिन में आता है क्या? श्री कृष्ण की सभी लीलाएं जन्म से ही अनोखी हैं। राम जी की सभी लीलाएं अति सरल हैं, और ज्यादा क्या कहें, राम नाम ही अति सरल है। राम नाम में एक भी अक्षर कठिन नहीं है, और कृष्ण नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है। दोनों कठिन अक्षर हैं। कृष्ण ऐसा बोलना पड़ता है, जीभ को भी एक्सरसाइज करना पड़ता है। और राम बोलने के लिए बिल्कुल आसान, मुंह में दांत ना हो तो भी आराम से बोल सकता है, राम राम राम। श्री राम जी की सभी लीला अति सरल है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान में भागवत में राम कथा इसीलिए वर्णन की गई है। भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता, इनके जीवन राम के जैसे ही होना चाहिए। राम की मर्यादा का पालन करो। भगवान कृष्ण जो करते हैं वह कभी करना नहीं, वह कोई कर सकता भी नहीं। एक भाई ने पूछा कि महाराज, आप कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हैं, आपके कृष्ण तो माखन चोरी करते हैं, मैं चोरी करूं तो आप मेरी भी प्रशंसा करेंगे? भगवान क्यों चोरी करते हैं, वह चोरी है कि नहीं, ये कथा बाद में आएगी। भागवत में सुखदेव जी महाराज ऐसा बोले नहीं है कि कृष्ण चोरी करते हैं। जो जगत का मालिक है और यहाँ स्थित सभी चीजें उनकी ही हैं, वह चोरी करता है, यह मैं कैसे कहूँ? सुखदेव जी महाराज ऐसा नहीं बोले हैं। सुखदेव जी महाराज ने तो बड़े विवेक से कथा की है। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपी प्रेम की मूर्ति है। प्रेम की मूर्ति गोपी कभी कभी प्रेम से ऐसा बोलती है, गोपी बोलती है कि कन्हैया माखन चोर है। प्रेम से कोई गाली दे तो अच्छा लगता है। श्री कृष्ण हंसते हैं, क्यों? गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपी बोल सकती है कि कृष्ण माखन चोर है। हमारे जैसा कोई साधारण जीव भगवान को चोर चोर कहे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान उत्तर देते हैं, मैं चोर नहीं हूँ, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरे दादा भी चोर थे। कैसे धन कमाया है ये सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे अच्छे से खबर है। जीव चोर है, भगवान मालिक है। श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना कठिन है। श्री कृष्ण का लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। राम जी की सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं, उसको
हम पालन कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, धारण कर सकते हैं। राम जी की लीलाएं ऐसी हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सावधान किया है, श्री कृष्ण की रासलीला सुनो तो कभी रासलीला करना नहीं। जिन लोगों ने रासलीला की है उनका पतन हो गया है। न समाचरेत जातु मनसापि हनीश्वराः। श्री कृष्ण की रासलीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। वृंदावन के साधु संत रासलीला करते हैं, बहुत विवेक से करते हैं। बहुत से संतों ने ऐसा वर्णन किया है कि श्री कृष्ण रासलीला में 4.5 वर्ष के थे तब रासलीला हुई थी। बहुत से संतों ने वर्णन किया है कि रासलीला के श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे। 10 वर्ष पूरे होते होते ही भगवान ने गोकुल छोड़ दिया था, मथुरा आ गए थे। श्री कृष्ण की रासलीला चिंतनीय है। एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप है। मध्य में श्री राधा माधव हैं। रासलीला का चिंतन करो। श्री कृष्ण की रासलीला अनुकरणीय नहीं है। माखन चोरी की लीला अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण जो करते हैं वैसा कोई कर सकता नहीं है। जिसको श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करने की बहुत ही इच्छा हो वह पूतना चरित्र से श्री गणेश कर सकता है, तो हमें जरा भी हर्ज नहीं है। जिन्हें श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की बड़ी इच्छा हो वह पूतना चरित्र से श्री गणेश करे तो हमें जरा भी हर्ज नहीं है। श्री कृष्ण लीला का आरंभ हुआ है पूतना चरित्र से। सबसे पहले विष का पान किया है, फिर एक एक लीला की है। जिसको श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करना है वह पूतना चरित्र से अनुकरण करे। श्री कृष्ण देव नहीं है, श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री राम परमात्मा है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए है। श्री राम रावण को मारने के लिए जगत में नहीं आए हैं। अयोध्या के राजमहल में विराजमान श्री राम वहां से संकल्प करें तो भी रावण मर जाए, रावण में क्या है। राम जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षा देने के लिए है। राम देव नहीं है, राम परमात्मा है। राम जी की सभी लीला सरल है, श्री कृष्ण की सभी लीला अनोखी है। बहुत से लोगों को आज भी रास लीला में शंका होती है, भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं। रास लीला की कथा सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे की है। रास लीला में जिसको काम की दुर्गंध आती है उसने सत्संग नहीं किया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। रास लीला में स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे यह कथा करते हैं। कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित जी हैं। जिसका मरण समीप है वह स्त्री पुरुष के मिलन की, श्रृंगार की, काम सुख की बातें सुनेगा। रास लीला में काम सुख का वर्णन हो तो परीक्षित जी ये कथा सुनेंगे ही नहीं। जिसका मरण समीप है उसको श्रृंगार की बातें अच्छी लगती नहीं है। कथा करते हैं सुखदेव जी महाराज जिनकी दृष्टि में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है। गोपी शब्द सुनने के बाद बहुत से लोगों को स्त्री का शरीर दिखता है। गोपी नाम किसी स्त्री का नहीं है। भागवत के श्लोकों से यह सिद्ध होता है अति शुद्ध जीव ही गोपी है। बहुत से वृंदावन के संत आज भी गोपी भाव में रहते हैं, सहचरी रूप में रहते हैं, गोपी श्रृंगार करके ठाकुर को रिझाते हैं। जीव ईश्वर के मिलन का यह वर्णन है। दरवाजा बंद करके भगवान ने रासलीला नहीं की है, खुले मैदान में रासलीला की है। रासलीला का दर्शन करने के लिए देव आए हैं, ऋषि आए हैं। रासलीला अति शुद्ध लीला है। रास का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। राम की मर्यादा का जो पालन करेगा वही श्री कृष्ण की रासलीला का रहस्य समझ सकेगा। भागवत में इसीलिए राम कथा प्रथम आती है। राम की मर्यादा का पालन करो। जो मर्यादा छोड़ता है वह ज्ञानी हो या योगी हो, परिणाम में उसका पतन ही होता है। मन को पवित्र रखने के लिए ही मर्यादा है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति सभी के लिए अति आवश्यक है। श्री राम जी की लीला का रहस्य समझना कठिन नहीं है, राम की मर्यादा का पालन करना बड़ा कठिन है। राम की मर्यादा का जो पालन करता है वही रावण को मार सकता है, वही रास में जा सकता है, वही रास का रहस्य समझ सकता है। सुखदेव जी महाराज प्रथम राम जी की कथा कहते हैं। राजा ने प्रश्न किया, महाराज सूर्यवंश की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, वंश की कथा अनेक दिन तक मैं कहूँ तो भी उसका अंत नहीं आएगा। संक्षेप में यह कथा मैं सुनाता हूँ। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची ऋषि हुए, मारीची ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र विवस्वान सूर्य हैं, उनके यहाँ विवस्वत मनु का प्राकट्य हुआ, वैवस्वत मनु के यहाँ इक्ष्वाकु, प्रशद्र, कवि, करुष, धृष्ट, नृग, नरिष्यन्त इत्यादि अनेक राजा हुए। एक एक के वंश का वर्णन भागवत जी में किया गया है। इक्ष्वाकु वंश में श्री राम प्रकट हुए हैं। मनु महाराज के पुत्र नभग हुए हैं। नभग के यहाँ नाभाग का जन्म हुआ है। नाभाग के यहाँ भक्तराज अम्बरीश जी का प्राकट्य हुआ है। राजा अम्बरीश की कथा सुखदेव जी महाराज बहुत प्रेम से सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं, परमहंस शिरोमणि हैं। विरक्त साधु सन्यासी महात्माओं को विलासी गृहस्थ के घर की बातें सुनने की इच्छा नहीं होती। विरक्त साधु सन्यासी महात्माओं को विलासी गृहस्थ के घर की बातें सुनने की इच्छा नहीं होती। विलासी गृहस्थ के घर में उनको दुर्गंध आती है। सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि हैं, वे राजा रानी की कथा क्यों करते हैं? भागवत में कोई राजा की कथा नहीं है, कोई रानी की कथा नहीं है। भागवत में परमहंसों की कथा है। प्रत्येक अध्याय के सतत समाप्ति पर लिखा है, परमहंसायाम संहितायाम, परमहंस की संहिता है। अम्बरीश राजा नहीं है, परमहंस हैं। परमहंस का अर्थ यह होता है कि कपड़ा भगवा रंग लिया है, वस्त्र संन्यास से भी प्रेम संन्यास श्रेष्ठ है, अर्थात जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है। स्त्री भक्ति का साधन है। राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी दोनों एक विचार से द्वारिका नाथ की अनन्य भक्ति करते हैं। निर्जल एकादशी व्रत रखते हैं। आप निर्जल एकादशी व्रत करें ऐसा कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है। मैं निर्जल एकादशी नहीं करता। मैं आपको फिर कैसे कहूँ कि आप निर्जल एकादशी करें? निर्जल व्रत कदाचित भले ही आप ना करें। एकादशी व्रत दूध और फल के ऊपर करें। बहुत भूख लगे तो दूध पियो, 2-4 फल खाओ, इससे आगे मत जाओ। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि एकादशी आती है तब उनको ऐसा लगता है जैसे दिवाली ही फिर घर में आई हो। एकादशी कोई दिवाली है? एकादशी के समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन अन्नदान महापाप है। एकादशी के दिन अन्नदान नहीं करना चाहिए। आपके घर में कोई संबंधी आए और कदाचित ऐसा कहें कि मैं एकादशी नहीं करता, तो उनको हाथ जोड़ करके प्रेम से कहना, मेरे घर आए हो तो एकादशी करनी पड़ेगी। कदाचित आपको बुरा लगे तो फिर आ जाइएगा। दूसरा क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा फिर नहीं आएगा। एकादशी के दिन अन्नदान महापाप है। व्याभिचार, चोरी, ब्रह्म हत्या सभी प्रकार का पाप एकादशी के दिन अन्न में आकर के रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है एकादशी का व्रत 3 दिन का है। 10वीं के दिन में एक ही बार भोजन करो, सादा भोजन करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं 10वीं के दिन रात्रि में अजीर्ण हो जाए इतना खा लेते हैं, पेट खराब हो जाए इतना ठूस ठूस के खा लेते हैं। 10वीं के दिन एक ही बार भोजन करो, सादा और हविष्यान्न का भोजन करो, जो यज्ञ में प्रयोग होते हैं ऐसे अन्नों का प्रयोग करो। एकादशी निर्जल करना तो बड़ा कठिन है, दूध पियो। एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं, पर
कितने लोग ऐसे होते हैं जो चातुर्मास में एकादशी करते हैं, फिर उनकी दानत बिगड़ जाती है। 12 मास की एकादशी करो। जिनको एकादशी का व्रत नहीं करना है वह भागवत की कथा सुनने के लिए ना जाए। कथा में सुनने के बाद भी ना करे तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत मार पड़ती है। भगवान नास्तिक को सजा करते हैं। जो नास्तिक भगवान को कहता है कि मैं कभी मंदिर में नहीं जाता था, जानता ही नहीं था, नास्तिक को सजा होती है, किंतु कम होती है। परंतु जो आस्तिक होता है, भगवान को मानता है, कथा सुनता है और फिर भी एकादशी नहीं करता, उसको ज्यादा मार पड़ती है। 12 मास की एकादशी का व्रत करो, आपका कल्याण होगा। आरोग्य की दृष्टि से भी एकादशी व्रत बहुत आवश्यक है। अम्बरीश जी महाराज निर्जल एकादशी करते हैं। एकादशी में रात्रि में जागरण करते हैं। रात भर जागना बड़ा कठिन है। रात्रि में ज्यादा नहीं तो घंटा 2 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करो, जागरण करो, आपके पाप का नाश होगा। दक्षिण भारत में पंढरपुर है। पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी महाराज का मंदिर है। पंढरपुर में श्री विट्ठलनाथ जी महाराज एकादशी की रात्रि में जागते हैं। भगवान का शयन नहीं होता। कीर्तन भक्ति का आदिपीठ पंढरपुर है। नामदेव महाराज, तुकाराम राम जी महाराज, एकनाथ जी महाराज विट्ठलनाथ जी के सम्मुख रात भर कीर्तन करते थे। भगवान कीर्तन सुनते थे। पंढरपुर की कीर्तन परंपरा आज तक अखंडित है। आज भी हजारों वर्ष हो गए इन संतों को धाम में पहुंचे हुए, किंतु हजारों वर्ष होने के बाद भी कीर्तन भक्ति वहाँ छिन्न भिन्न हुई नहीं, आज भी अखंडित चलती है। पंढरपुर धरती का वैकुंठ है। भगवान भी एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं। रात भर नहीं जाग सकते तो घंटा 2 घंटा अवश्य जागना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिवस का जो विधि पूर्वक व्रत करता है उसके शरीर में सात्विक शक्ति उत्पन्न होती है, जो 10-12 दिन तक पाप करने से रोकती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कार्तिक शुद्ध द्वादशी का दिन था। द्वारकानाथ की सेवा हुई, सुंदर सामग्री सम्मुख रखी है, मालिक को मनाते हैं, आपके लिए बनाया है, आप भोजन करो। महामंत्र का जप करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं। तस्य तरह तिथि साक्षात दुर्वासा भगवान भूत। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया है। महाराज कृपा करो, पारणा करो, ऐसी इच्छा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कल मैंने निर्जल एकादशी का व्रत किया है, पारण करने की तो इच्छा है, किंतु मेरा नियम है कि मैं मध्याह्न संध्या करने के बाद ही प्रसाद लेता हूँ। दोपहर की संध्या हो अभी बाकी है, मैं संध्या करके आता हूँ। राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज मेरा एक ऐसा नियम है कि द्वादशी में पारणा करता हूँ, आप जल्दी आए। दुर्वासा ऋषि ने आमंत्रण स्वीकार किया है। स्नान करके संध्या करने के लिए बैठे हैं। गायत्री जप में ऐसी तन्मयता हुई है कि समय का भान नहीं रहा। दुर्वासा ऋषि ने जानबूझ करके विलंब नहीं किया है, समय याद नहीं रहा। संध्या करते वक्त, गायत्री जप करते वक्त बहुत तन्मयता हो गई थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अब द्वादशी परिपूर्ण होती है। राजा का नियम था द्वादशी में पारण करना। एक ब्राह्मण ने कहा, भगवान को जल अर्पण करो, कल निर्जल एकादशी व्रत किया है, निर्जल व्रत की समाप्ति जल से होती है, जल से पारणा करो। महाराज अम्बरीश ने कुछ खाया नहीं है, केवल जल से पारणा की है, जल लेकर के पारण किया है, शांति से बैठे हैं। दुर्वासा ऋषि के मस्तक के ऊपर सूर्य नारायण आए हैं। तेज हुई सूर्य नारायण की गर्मी, तो उन्हें आभास हुआ, ओहो बहुत विलंब हो गया है, मुझे राजा ने कहा था जल्दी आना, मुझे समय का भान नहीं रहा। संध्यादिक नित्य कर्म परिपूर्ण किया है। दुर्वासा ऋषि आते हैं, विचार करते हैं, राजा के व्रत का भंग हुआ है, राजा नाराज हो गया होगा। दुर्वासा ऋषि आए हैं, अम्बरीश महाराज प्रसन्न हैं, स्वागत करते हैं। दुर्वासा ऋषि आए हैं, अम्बरीश महाराज प्रसन्न हैं, स्वागत करते हैं। यह प्रसन्न है, इसने पारणा की है, ऐसा लगता है।
दुर्वासा ऋषि ने अनुमान किया, व्रत का भंग नहीं किया, इसने पारणा की है। महाराज का अनुमान भी सच्चा है। राजा ने पारणा तो की थी, किंतु पानी से की थी। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा मान लिया, इसने भोजन किया है। ऋषि को क्रोध आया, मेरा तुमने अपमान किया है, मुझे निमंत्रण दिया था। दुर्वासा ऋषि ने राक्षसी कृत्या उत्पन्न की। वह अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जाती है। सुदर्शन चक्र चारों ओर से अम्बरीश भगवान की रक्षा करता है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव का नाम जप करते हैं, वह देव हमेशा आपके साथ में ही रहते हैं, सर्वकाल आपका रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज जी नहीं जानते हैं कि सुदर्शन चक्र मेरा रक्षण कर रहा है। राक्षसी जब मारने के लिए जाती है, तब सुदर्शन चक्र आगे आता है, राक्षसी को जला देती है, भस्म कर दिया है। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ता है। दुर्वासा को भय लगता है, तेज सहन नहीं होता, चक्र की गर्मी सहन नहीं होती। दुर्वासा ऋषि भागे हैं, वैकुंठ में गए हैं। भगवान ने कहा, महाराज सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं है, अम्बरीश का हो गया है। भक्त अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान भी अपना सर्वस्व भक्तों के ऊपर छोड़ देते हैं। पतिव्रता स्त्री अनन्य भाव से पति की सेवा करती है, पति को वश में करती है। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। भगवान ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपने भक्तों के मैं अधीन हूँ। दिन भर जो मेरी सेवा स्मरण करते हैं, ऐसे भक्तों के मैं अधीन रहता हूँ। आपकी भूल हुई है। राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया है, केवल जल से पारणा की है, वहां जाकर के क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए हैं, अम्बरीश को वंदन के लिए जाते हैं। भगवान के भक्त कभी भी सनातन धर्म की मर्यादा का भंग नहीं करते। भगवान को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करता है, भगवान उसको सजा देते हैं। भगवान के भक्त सनातन धर्म की मर्यादा का भंग कभी नहीं करते। राजा अम्बरीश ने विचार किया, दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण मुझे वंदन करे, यह मर्यादा नहीं है। मुझे ही ब्राह्मण के चरणों में वंदना करनी चाहिए। महाराज आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, आप श्रेष्ठ हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, यह सब विवेक बाद में करना, अभी तो ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, सुदर्शन का वेग शांत हुआ है। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया है, दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। अम्बरीश चरित्र के आरंभ में प्रत्येक इंद्रिय की भक्ति का वर्णन किया गया है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो, इसका वर्णन अम्बरीश के चरित्र में आता है। भक्ति में दुर्वासना विघ्न करती है। लोग मुझे सम्मान दें, मान लेने की इच्छा, सम्मान लेने की इच्छा अगर है, यही दुर्वासना है। सुख भोगने की इच्छा है, यही दुर्वासना है। दुर्वासना भक्ति का विनाश करती है, सद्वासना भक्ति को पुष्ट करती है। सभी को मान देने की इच्छा रखो। जिसके मन में मान लेने की इच्छा होती है, उसका मन चंचल रहता है। मान लेने की, सम्मान लेने की वासना भक्ति का विनाश करती है। सम्मान देने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। सुख भोगने की वासना भक्ति का विनाश करती है। दूसरों को सुख देने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। जिसको सुख भोगने की इच्छा है, उसका मन अशांत रहता है। जो दूसरों को सुख देने की इच्छा रखता है, उसी को शांति मिलती है। दुर्वासना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से कर्कश वाणी उत्पन्न होती है, यही कृत्या राक्षसी है। कर्कश वाणी को जो सहन करता है, वह सुखी होता है। कर्कश वाणी को जो बोलता है, वह दुखी होता है। दुर्वासा ऋषि ने कर्कश वाणी बोली है, राजा अम्बरीश ने सहन किया है। राजा अम्बरीश ने तो दुर्वासा को कहा है, महाराज ब्राह्मण की भूल नहीं हो सकती, आप श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, भूल मेरी है। आपसे बिना पूछे मैंने थोड़ा सा जल पी लिया, ये मेरी भूल है। जल पीने की क्या जरूरत थी? आपके जैसे पवित्र ब्राह्मण के लिए मैंने व्रत भंग किया हो तो क्या हर्ष था? भूल तो मेरी है, आपकी भूल नहीं है। दूसरों को यश देता है, उसकी गोद में भगवान खेलते हैं। किसी को अपयश देना नहीं। जो कुछ बिगाड़ता है वह मेरे पाप से बिगड़ता है, जो कुछ सुधरता है वह दूसरों के आशीर्वाद से सुधरता है। ऐसा विचार करो, जो कुछ बिगड़ता है मेरे पाप के कारण बिगड़ता है।
जो कुछ सुधरता है वह दूसरों के आशीर्वाद से सुधरता है। यशोदा बनो, यशोदा का अर्थ होता है दूसरे को यश देना। अपयश अपने मस्तक के ऊपर रखता है। राजा अम्बरीश की कोई भूल नहीं है, तो भी राजा ने कहा है मेरी भूल है, मैंने बिना पूछे थोड़ा सा जल पिया है, यह मेरी भूल है, मैं क्षमा मांगता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया है। राजा अम्बरीश के वंश में विरूप, केतुमान, शंभु जैसे राजा हुए हैं। फिर मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु का वंश वर्णन किया है। इक्ष्वाकु राजा के वंश में विकुक्षी, निमि, दंडक आदि राजा हुए हैं। इस वंश में शशाद राजा हुआ है। शशाद राजा के वंश में काकुस्थ राजा हुए हैं। काकुस्थ राजा के वंश में मानधाता राजा हुए हैं। मानधाता राजा के वंश में त्रिशंकु हुए हैं। त्रिशंकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। इस वंश में सगर राजा हुए हैं। राम जी का यह वंश है। छोड़ दूं तो राम जी महाराज मुझे सजा छोड़ दूं तो राम जी महाराज मुझे सजा करेंगे। कथा में देवता लोग आते हैं, कथा में भगवान आते हैं, कथा में गंगा जी यमुना जी आती हैं, कथा में वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ऋषि आते हैं, कथा में श्री हनुमान जी महाराज आते हैं। वक्ता व्यास नारायण के आज्ञा अनुसार कथा कहे। एकदम प्रकरण को छोड़ देने से वक्ता को पाप लगता है, वक्ता को सजा होती है। पाप का भय रखो, यह तो व्यास नारायण जानते हैं। 18,000 श्लोकों की कथा को थोड़े समय में कैसे हो। व्यास जी के आज्ञा अनुसार वक्ता कथा को कहे। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे गंगा अवतरण की कथा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी, है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम